बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज। यानी हमें पढ़ना है कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल की, ये आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला पॉइंट है, पहली रिएक्शन है, उसको हम जानना चाहते हैं, वो है एसिडिक नेचर। यानी अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर जानेंगे कि अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर क्या होता है। आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड कहलाता है। यानी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। यानी H पॉजिटिव आयन जो रिलीज करते हैं वो सभी सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो अगर हम अल्कोहल्स को देखें तो अल्कोहल ब्रेक होने के बाद एक एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं और एक H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यानी कि जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव दे रहे हैं, अल्कोहल्स H पॉजिटिव दे रहे हैं, मींस दे आर एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर एसिडिक होता है बिकॉज दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस। अब बात ये भी कर लेते हैं कि ये एसिडिक नेचर इनका ज्यादा है या कम है। ये कौन सी रिएक्शन है? अगर हम इसको वाटर से कंपेयर कर लें तो वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल्स कम एसिडिक माने जाते हैं। यानी कि वाटर अच्छा प्रोटॉन डोनर माना जाता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर हम एल्कोक्साइड आयन को देखें तो यहां पर ये R ग्रुप जो लगा हुआ है प्लस I इफेक्ट शो करता है और प्लस I इफेक्ट की वजह से ये सपोर्ट कर देता है। जब ये सपोर्ट करेगा तो H यहां से जल्दी रिलीज नहीं होगा। यानी कि सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है और इसी सपोर्टिंग ग्रुप की वजह से ये एसिडिक नेचर अपना कम शो करता है। मींस अल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। और वाटर जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है, क्योंकि अच्छा प्रोटॉन डोनर है और एल्कोक्साइड आयन अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसका नेचर बेसिक हो जाता है, मतलब वो लेस एसिडिक हो जाता है। ये बात यहां से आपको क्लियर हो जाती है। अब अगर हम अल्कोहल्स में देखें तो प्राइमरी अल्कोहल्स में केवल एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स को अगर हम देखें तो दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। और अगर टर्सरी अल्कोहल्स को देखें तो इसमें तीन अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो जहां तीन अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तीन सपोर्टर होंगे, प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। दो में प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और एक में प्लस आई इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल मोर एसिडिक होगा देन 2 डिग्री अल्कोहल विच इज मोर देन 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अगर हम अल्कोहल्स में देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होते हैं, सेकेंडरी कम एसिडिक होते हैं और टर्सरी और कम एसिडिक होते हैं, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ एसिडिक करैक्टर डाउन होता चला जाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ध्यान दें तो 3 डिग्री अल्कोहल में एसिडिक करैक्टर कम है क्योंकि यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। और प्राइमरी में देखें तो यहां प्लस आई इफेक्ट कम है, तो फिर एसिडिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। यह है एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर में ही अगर आप ध्यान दें तो कुछ केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से करा दी जाए, चाहे वो एल्यूमिनियम मेटल हो चाहे वो सोडियम मेटल हो, तो वो प्रूफ कर देगा कि इसका नेचर एसिडिक है। यानी कि अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करा देते हैं तो ये रिलीज करता है 2RONA, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन भी इस बात का प्रूफ है कि अल्कोहल्स का नेचर एसिडिक होता है। अब एसिडिक नेचर पढ़ने के बाद हम आपको ये जरूर बताते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें तो क्या होगा। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन क्या होगी, तो हमने यहां लिखा RMgX और इसकी रिएक्शन करा दी हमने C2H5OH ले लीजिए और चाहे ROH ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट आपके सामने होगा, ध्यान दीजिएगा। Mg
RO और X निकल जाएगा, RH प्रोडक्ट मिलेगा, यानी MgOR और X निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हमारा होता है क्या? एल्केन। यानी कि अगर एल्केन की भी बात हम लोग कर लेते हैं कि एल्केन में मीथेन बनाना है तो यहां पर CH3 लेना पड़ेगा, मीथेन बन जाएगा, यहां पर C2H5 लेना पड़ेगा, इथेन बन जाएगा, एंड सो ऑन। जो भी एल्केन बनाने हैं वो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल से करा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन कहलाती है। ये एस्टरिफिकेशन क्या होता है? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH लिया जाता है और इसकी रिएक्शन अल्कोहल में भी, यहां अल्काइल ग्रुप सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, अगर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है और इस फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एस्टर और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। यानी कि एस्टर एक ऐसा फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो अल्कोहल के टेस्ट में भी काम आता है। यानी अल्कोहल को अगर टेस्ट करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डाइल्यूट H2SO4 डाल के हीट कर दीजिए और जैसे आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बना देगा? ये एस्टर बना देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है एस्टरिफिकेशन की। यानी कि एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब कराते हैं किससे? अल्कोहल से, तब बनते हैं एस्टर। यहां पर बेटा एक बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, डाइल्यूट H2SO4 नहीं होगा, क्योंकि अभी बाई मिस्टेक स्लिप हो गया था, डाइल्यूट निकल गया था। तो यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में एक खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्शन के दौरान या तो एस्टर या वाटर में से एक चीज को हटा देना जरूरी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव आइदर एस्टर और वाटर आफ्टर एस्टरिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन के बाद एस्टर या वाटर में से एक चीज को हटाना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है और रिएक्शन जब रिवर्सिबल हो जाती है तो यानी कि अगर इन्हीं में से एक भी चीज नहीं हटाई तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगी और रिएक्शन करके बैक रिएक्टेंट दे देंगी, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो। ली चैटेलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा हुई तो फिर प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगी, प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई तो रिएक्टेंट बैक दे देगा। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट थोड़ा सा घटा देना पड़ेगा, यहां पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, अब रिएक्शन विद CH3COCl, CH3CONH2 है ना, CH3COOCO-CH3, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम एस्टर ही होता है, इसलिए यहीं पर मैं पढ़ाई दे रहा हूं। तो अगर आपने CH3COCl लिया और इसकी रिएक्शन मान लेते हैं इस बार C2H5OH से करा देते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा ये वाला Cl और ये वाला H निकल जाता है तो बन जाता है CH3COOC2H5 प्लस HCl। और यहीं पर अगर आपने CH3CONH2 से रिएक्शन करा दी, इसे एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसे एसिटामाइड बोलते हैं, और इससे रिएक्शन कराने के बाद आपको मिलेगा CH3COOC2H5 प्लस अमोनिया NH3, ये वाला H और ये वाली NH2 निकाल दीजिएगा। ऐसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते हैं आप CH3COOCOCH3 और रिएक्शन करा दीजिएगा C2H5OH से, तो यहां से तोड़ दीजिएगा तो ये दो एस्टर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल CH3 एक एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH बनेगा, दो नहीं बनेंगे बेटा, CH3COOH एक एसिटिक एसिड और एक CH3COOC2H5 ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हुई, इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। यानी कि अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3 एंड SOCl2, 3 रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे। यानी कि रिएक्शन विद टॉपिक हमारा हो गया रिएक्शन विद PCl5 या PCl3
एंड SOCl2। तीनों रिएक्शन अलग अलग है। तीनों में खास बात क्या है? तीनों में खास बात है कि एल्काइल क्लोराइड ही बनना है, यानी कि अगर Cl लगना है तो Cl, क्योंकि यहां पर PCl5 में भी Cl है, PCl3 में भी Cl है, SOCl2 में भी Cl है, तो तीनों रिएक्शन में Cl ही जुड़ेगा। तो ROH प्लस PCl5 एरो लगा दिया, RCl बन गया, POCl3 बन गया और HCl बन गया। यहीं पर अगर हम लोग ले लेते हैं PCl3 तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो यहां PCl3 लिया, बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3 बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो दोनों में एल्काइल क्लोराइड ही बन रहा है। ROH और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड। इससे रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनता है और SO2 बनता है और HCl निकल जाता है। ये गैस बनता है, ये भी गैस बनता है, यानी इवोपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एल्काइल हैलाइड को बनाने में अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से ज्यादा प्रेफर की जाती है, कि व्हाई डार्जन्स रिएक्शन इज प्रिफर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस स्टेट। और जब साइड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत प्योर मिलेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन भी पढ़िएगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं हीटिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है ये एल्कोहल्स की हीटिंग इफेक्ट में, यानी कि दो रिएक्शन है। अगर आपने एल्कोहल लिए और एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को आपने हीट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 413 केल्विन, आप एक बार इसे चेक भी कर लीजिएगा। यहां से वाटर को रिलीज करा देना, यानी ईथर मिल जाते हैं, ROR प्लस वाटर। तो अगर एल्कोहल के मॉलिक्यूल एल्कोहल को 140 पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे आप तो ईथर मिलता है। लेकिन अगर एल्कोहल आपने लिया और इस एल्कोहल को आपने हीट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 पे, लेकिन टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 443 केल्विन ले लीजिएगा, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिल जाएंगे। यानी कि अगर एल्कोहल है, इथेनॉल है, तो इथीन मिलेगा। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में टेम्परेचर 140 लिया गया है तो 140 टेम्परेचर पे आपको ईथर मिलेगा, और जबकि 160 से 170 टेम्परेचर पर आपको एल्कीन मिलते हैं। तो इस रिएक्शन को नाम दिया गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। दोनों की मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अपने चैनल पे डाल दी है। तो इनकी मैकेनिज्म को अगर आपको समझना है, इनकी मैकेनिज्म को आपको प्रैक्टिस करना है, तो मेरी उस वीडियो तक जरूर पहुंचिएगा और वहां पर जाके देखिएगा कि मैंने इसके मैकेनिज्म आपको कैसे समझाने की कोशिश की है। तो ये कहलाती है डिहाइड्रेशन, मींस वाटर का रिमूवल। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं में डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं, यानी अगर आप देखें ये प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, और अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल को, ये रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन, अगर कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपने हीट कर दिया तो यहां से ये वाला H2 निकाल दीजिएगा। प्रोडक्ट आपके सामने होगा RCHO और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन। अगर आपने 2 डिग्री का एल्कोहल लिया तो ये आपके सामने 2 डिग्री का एल्कोहल है RrCHOH, ये 2 डिग्री का एल्कोहल है। सेम प्रेजेंस कॉपर की रहेगी, टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेल्सियस होगा और यहां पर आ जाएगा R और यहां पर आ गया आपका C डबल बॉन्ड O प्लस H2। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यानी कि ये यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि प्राइमरी एल्कोहल्स अगर डिहाइड्रोजिनेट किए जाते हैं तो एल्डिहाइड मिलते हैं, और सेकेंडरी एल्कोहल्स अगर डिहाइड्रोजिनेट किए जाते हैं तो क्या मिलता है, कीटोन मिलते हैं। लेकिन अगर 3 डिग्री के एल्कोहल को आप डिहाइड्रोजनेट कर देंगे तो फिर एल्कीन मिलते हैं। ये तीनों पॉइंट माइंड में सेटअप करके रखिएगा, बहुत काम आएंगे कंपटीशन में। तो यानी कि तीनों पॉइंट याद रखेंगे।
प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है और टर्सरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर अब हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको कुछ 2 पॉइंट है वो याद रखने हैं कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH और इसका आपने ऑक्सीडेशन किया है, वो रिएजेंट जोन्स रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर आपने ऑक्सीडेशन किया इसका, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट मिलेगा RCHO, केवल एल्डिहाइड मिलेगा और वाटर रिलीज होगा। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने करा दिया K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो फिर आप मान लीजिए सबसे पहले RCHO बनता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी अगर आपको रिएक्शन रोकनी है, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ दिए, अगर आपको रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रोकनी है तो जोन्स रिएजेंट डालना पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल में, और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जानी है तो यानी कि आपको K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डालना पड़ेगा। और यही अगर 2 डिग्री का अल्कोहल है, इस 2 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में अब चाहे जोन्स रिएजेंट डालिए, चाहे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डालिए, यहां से वाटर रिलीज होगा और वाटर रिलीज होने के बाद यहां पर भी वाटर रिलीज कर दिया मैंने, वहां पर ऐड किया हुआ है, अब यहां पर कीटोन मिल जाता है। तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे जोन्स रिएजेंट डाल दें, चाहे हम लोग K2Cr2O7 डाल दें, यहां एक ही प्रोडक्ट मिलना जिसको कीटोन बोलते हैं। तो ये मैंने जितनी भी आपको रिएक्शंस बताई हैं, ये सभी रिएक्शन कॉमन जनरल रिएक्शंस कहलाती हैं। इनकी जगह पर अगर R की जगह के आप CH3 लगा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएंगे, और अगर आप C2H5 लगा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएंगे। मैंने आपको जनरल मेथड के थ्रू समझाया है कि अल्कोहल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अल्कोहल्स की रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है अल्कोहल्स की, ये मैंने आपको इस मेथड में, इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो इसको पढ़ करके प्रैक्टिस जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।